सो हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्स ओवरव्यू को हम देख लेते हैं। क्या इस कोर्स की मदद से हम क्या क्या सीख पाए? तो हम सीख पाए बिल्डिंग के वेरियस एलिमेंट्स को, जैसे कि हमने डोर, विंडो, लिंटेल, आर्च, रूफ, फ्लोर, फाउंडेशन, इन सारी चीजों को देख पाए कि बिल्डिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके क्या यूज होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं किसी एक बिल्डिंग के अंदर, और किन स्टैंडर्ड साइज को हम किस तरीके से फिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के डोर के अलग अलग साइज हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल 1900 इंटू 2100 1000 इंटू 2100 1200 इंटू 2100। तो ये अलग अलग साइज के जो डोर हैं, तो हॉल में या लिविंग एरिया के लिए या मेन डोर के लिए हम किस डोर को यूज करेंगे, किचन के लिए या बेडरूम के लिए हम कैसे डोर को यूज कर सकते हैं फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, या फिर हम वॉशरूम के लिए या टॉयलेट के लिए किस तरीके से डोर को यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें साइज को, मटेरियल को, अलग अलग चीजों को सीख पाए। साथ ही साथ हम जो मेजर काम इसमें सीख पाए कि किसी भी प्लान को हम कैसे डेवलप कर पाते हैं पेपर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। हम उस प्लान को कैसे बनाएंगे, किस तरीके से डेवलप करेंगे, कौन कौन सी चीजें उस प्लान में आनी जरूरी है, चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का हो, या किसी अन्य बिल्डिंग के लिए हम उसे तैयार कर रहे हो। स्टैंडर्ड साइज क्या होते हैं एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग बाय लॉज, हमें किन किन चीजों को वहां प्रोवाइड करना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम साइज हम कितना ले सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग को हमने यहाँ पे सीख पाए कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हमें किस हिसाब से रखना चाहिए, जिसमें हमने एक सन के डायरेक्शन के हिसाब से कि हमें मॉर्निंग में कहाँ सन रेज प्राइमरी रिक्वायर्ड होंगी, इवनिंग में, मिड ऑफ द डे कहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, उस हिसाब से हमने पूरी बिल्डिंग की प्लानिंग कर पाए। साथ ही साथ हम ये भी सीख पाए कि जो हम बिल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, इस बिल्डिंग में किन किन सर्विसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, या फिर आपका लिफ्ट, एस्केलेटर, थर्मल इंसुलेशन, साउंड, या फिर हम बात करें फायर सेफ्टी की। तो ये सारे फीचर्स भी हम बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों ये जरूरी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख पाए हैं। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर अगर हम बात करें तो हम सीख पाए हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि पहले जब आप काम कर रहे थे तो आपको क्या समझ में आ रहा था कि आप पैरेलली उसको ड्रॉ करते थे, तो पैरेलल पर्सपेक्टिव तक ही आप काम कर पाते थे। लेकिन आप इस कोर्स को करने के बाद क्या हो गए, अब आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे काम कर पा रहे हैं, उसका रियलिस्टिक व्यू किस तरीके से निकल के आएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की मदद से। साथ ही साथ आर्किटेक्चर के हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कलर कोडिंग, टेक्सचर, या फिर हम उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से शेप ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी सिमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुपिंग को बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिली हैं। अगर हम ओवरऑल कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी बिल्डिंग की प्लानिंग को तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से बिल्डिंग एलिमेंट्स आएंगे, किस किस तरीके की बिल्डिंग सर्विसेज होंगी। अगर हम उसके 3D को तैयार करेंगे तो हमें कौन कौन से आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कलर का सिलेक्शन करना चाहिए, टेक्सचर का सिलेक्शन करना चाहिए, शेप का सिलेक्शन करना चाहिए, सिमेट्री को किस हिसाब से हम वहां पे ले सकते हैं, जिससे उसके एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट के जो व्यू हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले, और साथ ही साथ हम इसके अलग अलग एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशनिंग से हम इसके पर्सपेक्टिव व्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपने इस कोर्स के अंदर देख पाए हैं, सीख पाए हैं। आई होप कि आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा इस कोर्स को कर कर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।